गए। और जब गए थे ना तो कुछ लोग, वो लोग दूर में बना रहे हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, बना रहे हैं। माता भ्रामरी इतना शक्तिशाली है कि पूछो मत। कहे कि जब आक्रमण करे ना तो उन लोग भाग नहीं पा रहे, भागे कहां, उससे कोई नहीं लड़ सकता। लड़े तो लड़ेगा, वो एक नहीं दो नहीं कईयों संख्या में आएंगे, और जब एक बार काटेंगे ना तो प्राण बड़ी शक्तिशाली। माता ने रूप को धारण किया, कहा कि उनका देह दिखाई पड़ता था नारी की तरह, लेकिन वो नारी नहीं थी, बस सभी भ्रामरियों से मिल करके देह बना था, और सभी करोड़ों के संख्या में वह भ्रामरी देवी प्रकट हुई थी। प्रकट होकर के कहे कि देवताओं, अब उस राक्षस को छोड़ा नहीं जाएगा, उसका विनाश कर दिया जाएगा। आज मां जगदम्बा हिरिम मंत्र के जाप करते करते चले जाएंगे। क्या मंत्र? हिरिम। भावर में से देखे हैं, जब वो चिल्लाते हैं ना तो ये मंत्र निकलता, ध्यान दीजिएगा। वो जब चिल्लाते हैं ना भावर में से, तो ये मंत्र प्रकट होता है, हिरिम ऐसा चिल्लाएगा। जो सुने हैं आवाज हो जाए, ध्यान से सुनना, तो यही मंत्र का गुणगान करते रहते हैं। हिरिम नामक मंत्र, माता ने हिरिम नामक मंत्र को धारण करके उस राक्षस की ओर चलने लगी, और जाकर के मां स्वयं उस राक्षस को कहने लगी कि सुनो अरुण, सुनो, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। अगर तुम स्वर्ग को त्याग पताल में चले जाते हो और शांति से जीवन को जी मुझ जगदम्बा के चरणों में चले आते हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। आज अरुण को कहे, राक्षस अरुण कहे कि हे देवी, तुम्हारा ये रूप मुझे भयभीत नहीं कर सकता। अगर शक्ति है तो आओ, मुझसे लड़ो, युद्ध करो। आज युद्ध के बाद कहे तो मां जगदम्बा और यह राक्षस के बीच घंघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। घंघोर कहे कि माता ना तलवार से मरने वाली है, न तिलछू से, न माया से, न विद्या से। कहे कि उस जगदम्बा को अग्नि भी जला नहीं पा रही है, अग्नि भी पूर्ण रूप से जला नहीं पा रही। कहा कि करोड़ों के रूप को धारण करके मां भ्रामरी प्रकट हुई, और प्रकट होकर के आज इस राक्षस के ऊपर सीधे आक्रमण कर दिए। आक्रमण किए तो इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया कि यह राक्षस का पूरा अंग कहे कि आज पवन की तरह फूल गया, और फूल करके वही का प्राण हर गया। सब जय जयकार करने लगे, कहने लगे क्या? प्रेम से भ्रामरी मैया की जय, जय जय भवानी। कहे कि माँ का सुंदर जय जयकार। माता ने मारा, आज मारे तो कहे कि माँ उस राक्षस को वरदान मिले थे, उसी प्रकार से मां ने, राक्षस ने वरदान मांगा था कि ना नारी से मरूं न पुरुष, तो माता कोई नारी बन के नहीं गई, न पुरुष बन के, मनुष्य की नारी न मनुष्य के पुरुष के हाथ में। उस राक्षस ने वरदान मांगा था कि मैं ना 2 पैर वाले जीव के हाथों मरूं, ना 4 पैर वाले जीव के हाथों मरूं। वरदान मांगे थे, तो उनका ना 2 पैर रहता है भैया, ना 4 पैर, वो 6 पैर वाली। कहा कि यह भी वरदान मांगा था कि ना वो धरा पे चलता हो और ना ही पूर्ण आकाश में उड़ता हो। तो कहे कि मधुमक्खी ना तो धरती में चलती है, ना ही पूरा आकाश में उड़ती है, आधे आधे दूर उड़ती है। कहा कि बहुत बड़ा भी नहीं होते मधुमक्खी, छोटी होती है। मां भ्रामरी का रूप बिल्कुल छोटा, ना एकदम ही छोटा और ना ही एकदम ही बड़ा, बिल्कुल समान। तो कहे कि ऐसे वरदान को पाए थे राक्षस, उसी वरदान को देखते हुए मां जगदम्बा ने उस अरुण को मारा, और मारे तो सब भक्तजन चरणों में शीश नवाने लगे। आओ उस जगदम्बा के श्री चरणों में